नमस्कार दोस्तों, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर का वन लाइनर क्वेश्चन। मैंने आपसे कल वादा किया था कि 2-3 दिन आपके लिए किसी एक टॉपिक पर चलेगा, ठीक है। उसके 2-3 दिन के बाद 1-2 दिन के लिए आपको मिलेगा क्या, वन लाइनर, फिर आपको मिलेगा एमसीक्यू, ठीक है, ताकि आपको हर तरह का प्रश्न जो है मिल सके। तो आज हम जो वन लाइनर लाए हैं वो जो है आपके लिए कौन सा, तो वो है आपका मई का लाए हैं, मई 2024 का। कब का? मई 2024 का, ठीक है। इसका आधा भाग आज कराएंगे और इसका मई का आधा भाग हम कल करा के इसे पूरा करा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो है एनटीपीसी का जीके जीएस और मैथ भी आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे इस चैनल पर ही, ठीक है। साथ ही साथ एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि साइंस जो है आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम है कि एएलपी का एग्ज़ाम जो है रेलवे ने अनाउंस कर दिया है, नवंबर के लास्ट में होगा और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम आपका दिसंबर में किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ आपको जो है एक अलग तरह का जीके जीएस भी मिलता है, जो कि आपका चाहे वो कभी एमटीएस को हो, चाहे वो सभी का मिला हुआ हो, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। और लास्ट बात एक और भाइयों, कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आपका इसका जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है इसमें कि 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो वो कौन सा देश है? वो आपका देश है आपका जिम्बाब्वे। कौन है? जिम्बाब्वे। क्या कहा है कि 1 मई 2024 से किस देश में लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट को बीच जो है नई मुद्रा लॉन्च की? तो किसने किया है? तो जिम्बाब्वे ने किया है। अगला है आपका 1 मई 2024 को किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? IREDA, इरेडा को। किसे? इरेडा को। 1 मई 2024 को सरकार ने किसे नवरत्न की दर्जा दी है? तो इरेडा को। 1 मई 2024 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो गुजरात तथा महाराष्ट्र का। किसका? तो गुजरात तथा महाराष्ट्र का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को ही आपका मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 मई को जो है आपका मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 1 मई 2024 को IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा है? तो वो आपका काठमांडू रहा है। कौन रहा है? तो काठमांडू जो है IQ एयर को विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 मई 2024 को किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? क्या बोला है? 1 मई 2024 को किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो वो फटा है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पे? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है आपका 1 मई 2024 को किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान किया है? क्या पूछा है कि किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान किया है? तो वो है इमेरिटस। कौन? तो इमेरिटस। नेक्स्ट है आपका 1 मई 2024 को किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? भारत जीता है। भारत जीता है कौन सा? तो एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल में, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा है, बोला है भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कौन है? क्या बोला है? भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कौन है? तो वह कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। कौन? तो कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट है आपका भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? क्या बोला है? भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो वो है आपका बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका 2 मई 2024 को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पर देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो कहाँ बनाया है? वो आपको बनाया है पुणे में। कहाँ पे? तो पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो गुवाहाटी कर रहा है। असम के गुवाहाटी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो गुवाहाटी में हो रहा है BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 2 मई
2024 को शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो कौन खोजा है? मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 46वां अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की है? तो किया है आपका भारत ने। किसने किया है? तो भारत ने किया है। 2 मई को 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने। 2 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो किया है वैशाली रमेश बाबू को। किसे? तो वैशाली रमेश बाबू को। नेक्स्ट है आपका 2 मई 2024 को भारत का पहला AI पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया गया किसके द्वारा? तो किया गया है EZ टैक्स। क्या है? EZ टैक्स। EZ टैक्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 मई 2024 को संपन्न गोल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 का कौन शीर्ष पर रहा है? तो रहा है आपका UAE। कौन? तो UAE जो है टॉप पर रहा है किसमें? गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका 3 मई 2024 को राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आपका हुआ है रांची में। कहाँ पे? तो रांची में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? तो रांची में हुआ है। नेक्स्ट है आपका 3 मई 2024 को किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? तो किसने की है? तो उत्तराखंड के सरकार ने की है। किसने? तो उत्तराखंड के सरकार ने की है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 मई 2024 को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है। तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। किसे? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है। ठीक है, चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया गया है। तो कौन सा देश किया है? तो ये चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। नेक्स्ट है आपका 3 मई 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया देश के साथ समझौता किया है। किसके साथ? तो नामीबिया देश के साथ। नेक्स्ट क्या है आपका 3 मई 2024 को भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई थी आपकी नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। किसके बीच? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 मई 2024 को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई हैं? तो ये पाई गई हैं आपके ग्रीनलैंड में। कहाँ पे? तो ग्रीनलैंड में। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना था? क्या बोला है? T20 विश्व कप 2024 का जो अमूल जो है किस देश का प्रायोजक बना? तो दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का। किसका? दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा है आपका नॉर्वे। कौन? तो नॉर्वे रहा है। नेक्स्ट है आपका 4 मई 2024 को किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है HDFC लाइफ ने। किसने? HDFC लाइफ ने शुरू किया है। नेक्स्ट कहता है आपसे किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है? तो नागेश कपूर ने। किसने? नागेश कपूर ने। 4 मई 2024 को OECD को ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP जो है वृद्धि दर का प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है। कितना? तो 6.6%। कितना? 6.6। नेक्स्ट क्या है हमारा 4 मई 2024 को किसने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? तो कौन जीता है? जापान जीता है। कौन जीता है? तो जापान जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा UNFPA। क्या बोल रखा है? UNFPA की बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो नीरू यादव ने किया। किसने किया है? तो नीरू यादव ने किया है। नेक्स्ट है भारत में के कैग ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। किसके साथ? तो नेपाल के साथ। 4 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो करीना कपूर खान को। किसे? तो करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका 4 मई 2024 को किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? तो किसे ठहराया है? तो राजस्थान को। किसे? राजस्थान को ठहराया है। क्या किसने? तो राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे है
4 मई 2024 को IRBI के रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये में कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? तो 97.76%। कितना? तो 97.76% आ चुके हैं। वहीं अगर हम 5 मई की बात करें तो किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने अपनाया है। 5 मई की बात है कि आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाने वाला कौन है? तो पाकिस्तान ने। 5 मई 2024 को किसे जो है जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह है आपके सानिया कादरी के। किसे? तो सानिया कादरी को जो है ग्रैपलिंग कमेटी के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका 5 मई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे? तो 23। कितने? तो 23। 5 मई 24 को पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल। कौन सा पोर्टल? तो भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट है आपका 5 मई 24 को भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवॉन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो डेवॉन थॉमस कहाँ से हैं? तो ये आपके वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। कहाँ के? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी है। इन पर जो है 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। 5 मई 2024 को पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है गोवा में। कहाँ पे? तो गोवा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 मई 2024 को हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन सा? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू किया है। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और से सम्मानित किया गया है? तो मैरिल स्ट्रीप को। किसे? तो मैरिल स्ट्रीप को। नेक्स्ट आपका किस राज्य के अजरक को GI टैग मिला है? तो ये आपके जो है गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं क्या? अजरक, उसी को GI टैग दिया गया है। 6 मई 24 को किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का खिताब एकल खिताब जीता है? तो जीता है किसने? ईगा स्विएटेक एंड एंड्रे रूबलेव ने। मैंने आपको जो है टेनिस का जो है पूरे इस साल का 2024 का जितने भी 4 मैच होते हैं, चारों मैच का मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो में कल ही आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उससे भी आप जरूर चेकआउट कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 6 मई 2024 को किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो वह है नेपाल। कौन है? तो नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो सलीमा टेटे ने। कौन? तो सलीमा टेटे। कौन बनी है? सलीमा टेटे। 6 मई 2024 को पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 7000 साल पुरानी जो है प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो वह है आपका सर्बिया के। कहाँ के? तो सर्बिया के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UV कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? तो कौन जीता है? चीन ने थॉमस और उबेर कप का जो है बैडमिंटन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है आपका 36वां लाल लीगा खिताब किसने जीता है? तो जीता है आपका रियल मैड्रिड ने। किसने? तो रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट है ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका बांग्लादेश में किया जाएगा। कहाँ पे? तो बांग्लादेश में। 6 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित विक्टोरिया सी को पेश किया है? तो यूक्रेन जो इसे पेश किया है। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां दिवस मनाया है। क्या बनाया है? तो 65वां दिवस बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 मई 2024 को 26वां आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों का बैठक जो है कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपका दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 7 मई 2024 को किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? तो वह है आपका नेपाल। कहाँ? तो नेपाल में। 7 मई 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर ने किया। किसने किया है? तो मणिपुर ने किया है। 8 मई 24 को वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो बॉम्बी बकेट। कौन सा? बॉम्बी बकेट। किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? तो कायरन विल्सन ने। किसने? तो कायरन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है। नेक्स्ट बात है 8 मई 2024 को किस देश ने अपना तनाव के बीच
स्मारक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? तो वो रूस ने की है। किसने की है? तो रूस ने की है। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? तो दिल्ली में। 8 मई 2024 को स्कॉट फ्लेमिंग को भारत देश का पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है। तो कहाँ के? तो भारत के। कहाँ के? तो भारत के। 8 मई 2024 को किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है? तो कहाँ से? वो है आपका केरला से। कहाँ से बिलोंग करता है? तो केरला से बिलोंग करता है। खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है? किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। वैश्विक प्रेशर में दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है आपका भारत। कौन है? भारत। 9 मई 24 को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किसे? तो पवन सिंधी को। किसे? तो पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है। 9 मई 24 को किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती से मोम से चलने वाले रॉकेट का प्रशिक्षण किया है? तो जर्मनी ने मोमबत्ती से मोम से चलने वाले रॉकेट का प्रशिक्षण किया है। आगे देखें तो गूगल ने वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। कहाँ? तो भारत में। कहाँ किया है? तो भारत में किया है। 9 मई 24 को विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत जो है आगे पहुंचा है। प्यूल लाओ पैसो पाओ अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया किसने? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है। 9 मई 24 को जारी वेल्थ ईस्ट सिटीज रिपोर्ट विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को। किससे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट 10 मई 24 को भारत फ्रांसीसी सैन्य अभियान शक्ति 2024 कहाँ है आयोजित किया गया है? तो मेघालय में। कहाँ पे? तो मेघालय में। 10 मई 24 को CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। कहाँ? तो नई दिल्ली में। 10 मई 24 को किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मिलरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो कहाँ के हैं? तो वे हैं न्यूजीलैंड के। कहाँ के? तो न्यूजीलैंड के। 10 मई 24 को मिस टीन USA 2023 का खिताब जो है लौटा दिए हैं। तो कहाँ से हैं? तो भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने। किस? कौन? तो भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने। आगे है आपका 10 मई 24 को जापान के राजदूत भारत में कहाँ शांति स्मारक उद्घाटन किया है? तो नेपाल में जो है उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? तो संजय भल्ला। कौन बने हैं? तो संजय भल्ला। 11 मई 24 को हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खोला गया। कहाँ? तो आइसलैंड में। कहाँ पे? तो आइसलैंड में। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का है? तो असम से रिलेटेड है। 11 मई 24 को किस देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो वो है आपका फिलिस्तीन। कौन हुआ है? तो फिलिस्तीन। तो नेक्स्ट है आपका 11 मई 2024 को भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश की आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है दुबई में। कहाँ पे? तो दुबई में किया गया है। 11 मई 2024 को किस देश की सांसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो वह है आपका यूक्रेन। यूक्रेन ने कैदियों को सेना में शामिल होने के लिए अनुमति वाला विधेयक पारित किया है। 11 मई 24 को भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वे आपकी हुई है लद्दाख में। कहाँ हुई है? लद्दाख में। कहाँ हुई है? तो लद्दाख में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 12 मई 2024 को किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? तो वह है आपका यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। खबरों में रहा ग्लाइपेटोथोरैक्स पुण्यव्रतई किसकी एक प्रजाति है? तो ये है कैटफिश की एक प्रजाति है। कौन? तो ग्लाइपेटोथोरैक्स पुण्यव्रतई। ठीक है। नेक्स्ट है 12वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका चाइना में। कहाँ पे? तो चाइना में किया गया है। 12 मई 2024 को खबरों में रहा पायरेनिक्स पर्वत किन दो देशों के बीच के प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो ये बनाता है आपका स्पेन और फ्रांस के। कहाँ पे? तो स्पेन और फ्रांस के। ठीक है। अगला है आपका 12 मई 2024 को पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube क्यूमा लॉन्च किया है? तो चाइना की मदद से। पाकिस्तान ने चाइना की मदद से चंद्र मिशन iCube क्यूमा लॉन्च किया है।
12 मई 24 को एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 2023 से प्रमाणन प्राप्त किया है? तो कौन? तो इन्फोसिस ने। कौन? तो इन्फोसिस ने। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर जीता है। कौन सा पदक? तो सिल्वर पदक। नेक्स्ट है आपका 12 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वे है पद्मश्री से सम्मानित उन्हें किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 मई 2024 को किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल ने। किसने बनाया है? तो नेपाल ने। रीता शेरपा कहाँ के हैं? तो नेपाल की। 12 मई 2024 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? तो नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 मई 2024 को किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो जापान ने जीता है। कौन जीता है? तो जापान ने जीता है। नेक्स्ट है सुपर बेट रैपिड और ब्रिटिश टूर्नामेंट किसने जीता है? तो जीता है आपका मैग्नस कार्लसन ने। किसने? तो मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है। नेक्स्ट है 13 मई 2024 को इदा सीसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो वे हुई है कहाँ के? तो मेघालय के। कहाँ के? तो मेघालय के। 13 मई 24 को किसे कनाडा के मैगिल यूनिवर्सिटी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें किया गया है? डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन के। किसे? डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को। ठीक है। नेक्स्ट है 13 मई 2024 को भारत और किस देश ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किया है? तो ये ईरान ने किया है। ईरान ने किया है। नेक्स्ट है फाइनल ईयर 24 में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो वह बना है आपका चीन। कौन बना है? तो चीन बना है। 14 मई 2024 को गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो आभा खटुआ। कौन? आभा खटुआ। किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की? तो वे कहाँ के हैं? तो वे हैं इंग्लैंड के। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। 14 मई 24 को ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो अमन सहरावत। कौन? अमन सहरावत। ठीक है। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो वो चक्रकांत सतीजा। कौन जीता है? तो चक्रकांत सतीजा। 14 मई 24 को किसने चंद्रमा पर पहला अपना रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? तो नासा ने। किसने? तो नासा ने ये चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है। भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल। कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। नेक्स्ट है 14 मई 2024 को किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया है? तो अमेरिका में है। कहाँ पे? तो अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 मई 2024 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो रॉटरडैम में। कहाँ पर? रॉटरडैम नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? तो नीदरलैंड में। 15 मई 2024 को देश के सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 15 मई 2024 को नासा ने अपने पहला चीफ AI ऑफिसर नियुक्त किया है। तो कौन है? डेविड गलवानिनी। कौन? डेविड गलवानिनी। ठीक है। किसे भारत का सबसे ऊंची सुरंग का मान्यता मिली है? तो सैला सुरंग का। किसे? तो सैला सुरंग को जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी गई है। भारत के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन है? तो IIM अहमदाबाद। कौन है? IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका किसे भारतीय अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को। किसे? तो रस्किन बॉन्ड को। किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस और श्रीहृदयोलोकन को। ठीक है। 15 मई 24 को किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? तो वह है आपके मनिका बत्रा। कौन? मनिका बत्रा। नेक्स्ट है आपका 15 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आगरा में। कहाँ किया है? तो आगरा में किए हैं। ठीक है। तो आज मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन मतलब 15 मई तक का
करंट अफेयर पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकी का जो है 31 मई तक का मैं आपको ये कल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।